छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद भूपेश सरकार ने गांव, किसान, महिलाओं को सशक्त बनाने पर सबसे ज्यादा और पहले फोकस किया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं सशक्त बन रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भूपेश सरकार कई कार्य योजनाएं चला रही। रायपुर वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, इसी नारे को आगे रखकर भूपेश सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को संचालित कर रही है। खास तौर पर गांधी जी के सपनों और विचारों को साकार करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार का जोर है। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों पशुपालकों को फायदा पहुंचाया, तो अब उसी गोबर से राज्य के हजारों महिलाएं महीने लाखों कमा रही हैं। शेरी-खेड़ी की महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं दिए, वंदनवार, गणेश मूर्ति और डेकोरेटिव आइटम्स बनाकर महीने में लाखों कमा रही हैं। मार्च में लॉकडाउन हुआ था, उससे तो घर की स्थिति और भी बहुत बिगड़ गई थी ना। तो उस दौरान हम लोग यहाँ आ रहे थे, तो जैसे बाकी लोग घर में बैठ गए थे, बाहर वाले लोग है ना, जैसे जाते थे बाहर काम में, तो अभी यहाँ का काम रेगुलर चल रहा था, तो इससे हम लोगों को बहुत ही फायदा हुआ। सरपंच जी का भी हाथ है इसमें कि वो ये प्रोजेक्ट को यहाँ लगाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गवर्नमेंट का भी धन्यवाद जो ऐसे माहौल दिया, ऐसे काम दिए। दिवाली के मौके पर गोबर से बने प्रोडक्ट की खूब डिमांड रही। अब राज्य सरकार भी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के बनाए उत्पादों के प्रचार प्रसार और बेहतर बाजार देने के लिए प्रयासरत है। राजधानी बनने के बाद से ही रायपुर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक और पार्किंग की रही। कई बाजारों और सरकारी कार्यालयों के पास पार्किंग नहीं होने से लोगों को रोजाना ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता था। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार और रायपुर नगर निगम ने 23 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर कलेक्ट्रेट से लगी जमीन पर 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 700 से ज्यादा कार पार्क की जा सकती हैं। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में मल्टी लेवल के टॉप फ्लोर में रेस्टोरेंट संचालित होंगे, जहां एटीएम की सुविधा भी होगी। स्मार्ट सिटी के तहत एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाया है जो 5-6 मंजिला बन रहा है। उससे हमारे कलेक्ट्रेट में आने वाले, हमारे तहसील में आने वाले लोग और जिला न्यायालय भी वहीं पर है, उनको एक पार्किंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी और जो बेतरतीब गाड़ियां खड़ी होती थी वो उससे हम लोगों को जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। राजधानी वासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रायपुर नगर निगम काम कर रही है। कलेक्ट्रेट से लगी 18 एकड़ जमीन पर खूबसूरत ऑक्सीजोन का निर्माण कराया गया है। पिछले दिनों इस ऑक्सीजोन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। करीब 11 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजोन से नगरवासी अब बीच शहर में शुद्ध आबो हवा के साथ सैर और भ्रमण का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। इस ऑक्सीजोन में 12 एकड़ में अब तक 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 75 प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस ऑक्सीजोन के बनने से शहर के पर्यावरण में सुधार के साथ ही युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों समेत शहर वासियों को सुबह शाम सैर और मनोरंजन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। शहरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, ये कोशिश शासन की है। उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज पूरा हुआ। कुल मिलाकर भूपेश सरकार रायपुर शहर को हाईटेक और स्मार्ट बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिससे रायपुर की अलग पहचान बने और शहर अव्वल दर्जे का हो। निश्चित रूप से मल्टी लेवल पार्किंग और ऑक्सीजोन रायपुर की आवश्यकता थी, जिसे भूपेश सरकार और नगर निगम ने पूरा किया है। ऑक्सीजोन शहर वासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और मल्टी लेवल पार्किंग ट्रैफिक जैसी समस्या से समय को खराब नहीं होने देगी।